दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। इससे पहले हमने विभव, विभवांतर और संरक्षी बल की परिभाषाओं को देखे थे। तो चलिए देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। अर्थात एक हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश लेंगे और उसके कारण हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो बिंदु आवेश लेने के लिए हम एक रेखा बना लेते हैं। तो ये हम बना लेते हैं एक रेखा। ठीक, अब इस रेखा में यहां पे ले लेता हूं मैं बिंदु O। ठीक, और O पर रख देते हैं हम प्लस Q आवेश। तो यहां आप रख दीजिए प्लस Q आवेश। ठीक, O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहां से R दूरी पर आप ले लेंगे एक बिंदु P, जहां आपको विद्युत विभव ज्ञात करनी है। उसके बाद पुनः हम बिंदु O से x दूरी पर, तो ये हम x दूरी ले लेते हैं। बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु लेते हैं हम यहाँ पे A। ठीक, और A पर रख देते हैं परीक्षण आवेश Q0। क्या रख देते हैं, परीक्षण आवेश Q0। ठीक, बल की दिशा क्या होगी इसमें, ये होगी बल की दिशा, अर्थात OA क्या होगा, बल का दिशा होगा। अब Q0 कहाँ पे स्थित है, A के पास में। अब यहाँ से हम बिंदु ले लेते हैं B, ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, B। तो Q0 को A से B तक आने में अल्प दूरी तय करना पड़ेगा। अल्प दूरी अर्थात टोटल इसकी दूरी क्या है, x है। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, क्या होगा, dx हो जाएगा, ये इसके बीच की दूरी। ठीक, ये अब चलिए देखें यहाँ पे वर्णन। वर्णन में आप लिखेंगे, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करनी है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है, जहां परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो फिर आप लिखेंगे उसके बाद फिर व्यंजक। अब A के पास में क्या है, परीक्षण आवेश Q0, और यहाँ पे क्या है, प्लस Q आवेश। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1/4πε0 और Q1। तो यहाँ पे क्या है, Q, और दूसरा क्या है, Q0 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पे R होगा कि X होगा, देखिए Q0 और Q के बीच में देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये X का स्क्वायर होगा। इसको आप दे देंगे समीकरण 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, Q0 को B तक लाएंगे। तो A से B तक लाने में किया गया कार्य, Q0 को A से B तक लाने में किया गया कार्य। तो बताइए भाई, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बल क्या है, बल इस दिशा में है, और विस्थापन क्या हो रहा है, A से B अर्थात dx से इधर विस्थापित हो रहा है। तो बल और विस्थापन की दिशा क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे हम जब मान रखेंगे, कार्य को हम दर्शाते हैं W से, बल के लिए हो जाएगा आपका F, और विस्थापित कितना हुआ है वो dx है। लेकिन dx के सामने क्या लगाएंगे भाई, हम माइनस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऋणात्मक चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक, अब समीकरण 1 से F के मान को यहाँ पे रख दीजिए। तो समीकरण 1 से क्या होगा यहाँ पे भाई, ये W इज इक्वल टू मिलेगा, F का मान क्या है
1/4πε0 और ये हो जाएगा q इंटू क्यू जीरो बटे एक्स का स्क्वायर, ठीक। और ये है आपका माइनस डी एक्स। इसको आप दे देंगे समीकरण 2। अब ये जो कार्य का मान है वो a से b तक लाने में किया गया कार्य है, लेकिन परीक्षण आवेश Q0 को हमको कहां तक लाना है, P तक। तो परीक्षण आवेश Q0 को P तक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना है विभव। और विभव के लिए क्या होता है, अनंत से किसी बिंदु को हम विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं। तो ये जो Q0 यहाँ तक आएगा वो अनंत से होके आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा किसको टच करेगा, वो R की दूरी को। तो परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से R तक लाएंगे। तो ये हो जाएगा परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। क्या हो जाएगा भाई कार्य इसके लिए, यहाँ पे था तो ये अल्प था, अल्प मतलब बहुत ही कम, यहाँ तक आ जाएगा तो वो संपूर्ण हो जाएगा क्योंकि अनंत से आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका सीधा सीधा समाकलन करते हैं। तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूर्ण के लिए हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपको W इज इक्वल टू, ठीक, ये होगा समाकलन कहाँ से, अनंत से आप लेंगे लिमिट यहाँ पे R, और ये है आपका 1/4πε0 Q इंटू Q0 बटे एक्स के स्क्वायर और ये dx। इसके माइनस को सामने निकाल दीजिए, ठीक। अब और आगे हल करिए इसको, तो W इज इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस dx के सापेक्ष इन सभी को हम बाहर निकाल देंगे। तो हो जाएगा Q इंटू Q0 और 4πε0, ठीक। और ये समाकलन लिमिट क्या है आपका अनंत, और यहाँ पे है आपका R। x के स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x के घात में -2 और ये मिलेगा आपको dx। x के घात में -2 अर्थात x के घात n और ये dx। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये समाकलन का सूत्र है। तो ये होता है x के घात n+1 अपॉन n+1, ठीक। चलिए आगे हल करते हैं इसको। तो W इज इक्वल टू मिलेगा हमको -q इंटू Q0 बटे 4πε0, ठीक। x के घात में -2 है, इसके साथ तुलना कीजिए इसको। तो x के घात में -2 है, यहाँ पे क्या है, x के घात में n है। तो n की जगह आपको क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे देखिए -2। तो n की जगह क्या रखेंगे हम, -2। तो चलिए ये हो जाएगा x के घात -2 + 1 और नीचे में भी n की जगह क्या रखेंगे हम, -2 + 1, ठीक। 11वीं में आप लिमिट का सूत्र पढ़े हैं, नीचे में यहाँ पे लिमिट रहेगा अनंत और ऊपर में रहेगा आपका R। फिर W इज इक्वल टू मिलेगा हमको -q इंटू Q0 बटे 4πε0, ठीक। ये होगा x के घात -2 और 1 को हल करेंगे तो ये मिलेगा -1 और नीचे में क्या मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा -1 और ये लिमिट अनंत से लेके R तक। इस माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो W इज इक्वल टू मिलेगा Q इंटू Q0 बटे 4πε0। अब जैसे ही हम x स्क्वायर को ऊपर ले गए थे तो क्या बना था, ये माइनस। तो इसको फिर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए x के घात -1 को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, ये होगा 1/x और -1 यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, +1। +1 को लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं। तो लिमिट होगा आपका अनंत से लेके R तक, ठीक। चलिए लिमिट का प्रयोग करेंगे हम। लिमिट का प्रयोग कैसे करते हैं भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इज इक्वल टू मिलेगा Q इंटू Q0 और 4πε0 और ये मिलेगा आपको अपर लिमिट, x की जगह क्या रखेंगे हम, R। तो 1/R और x की जगह फिर लोअर लिमिट में क्या रखेंगे हम, 1/अनंत, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे अब यहाँ पे हमको मिलेगा W इज इक्वल टू Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0, ठीक।
1/r है तो इसको रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/अनंत का मान क्या होता है भाई, 1/अनंत इसका मान होता है 0, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे 0, ठीक, ये मिल जाएगा आपको। इसके बाद देखिए W इज इक्वल टू मिलेगा आपको Q इंटू Q0/4πε0, ठीक, और ये हो जाएगा 1/r। अब विभव की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, विभव इज इक्वल टू क्या होता है भाई, विभव V इज इक्वल टू होता है W/Q0, ठीक, परीक्षण आवेश लेते हैं तो परीक्षण आवेश Q0 हम रख सकते हैं, ठीक। अब क्या करिए आप W के मान को यहाँ पे रख दीजिए, तो V इज इक्वल टू मिलेगा Q इंटू Q0/4πε0 और 1/r, और यहाँ पे नीचे में और क्या है Q0 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा Q0 से Q0 काट देना, तो इसका फाइनल व्यंजक आपको मिलेगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q/r। तो ये जो व्यंजक है वो बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए अभिष्ट व्यंजक है। इस विभव के व्यंजक से हम क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का पुनः व्यंजक निकालेंगे। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का व्यंजक मैं अध्याय 1 पढ़ाते समय निकाल दिया हूँ, उसी में से आप निकाल कर देखिएगा, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, बस वहाँ पे E1 E2 था तो इसमें आप क्या करोगे V1 V2 करोगे, बाकी दूरियाँ आप सेम टू सेम रखेंगे, कोई भी अंतर आपको नहीं मिलेगा।